बीएमपी न्यूज कांग्रेस का अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन आज ग्वालियर में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के तत्वावधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं एवं बच्चियों पर हो रहे अत्याचार, शोषण और बलात्कार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन ग्वालियर कलेक्ट्रेट के पास अलकापुरी चौराहे पर आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अहिरवार जी ने किया, जिनके साथ ग्वालियर के लश्करपुर विधायक डॉ सतीश सिकरवार, ग्रामीण विधायक साहब सिंह गुर्जर और ग्वालियर जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। धरने के दौरान नेताओं ने अपने संबोधन में सरकार पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि समाज के कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचार असहनीय हैं। डॉ सतीश सिकरवार ने कहा, यह सरकार महिलाओं, बच्चियों और अनुसूचित जाति जनजातियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील हो चुकी है। अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर इन अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करें। प्रदेश अध्यक्ष अहिरवार जी ने सरकार से मांग की कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग पर अन्य अत्याचार हो रहे हैं। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि देश में अमृतकाल चल रहा है और इसी अमृतकाल में दलितों के छतरपुर में कपड़े उतार दिए जाते हैं, उनको मारा जाता है। सीधी में आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक आदिवासी युवा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पेशाब कर दी। सिंगरौली में एक दलित युवा को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गोली मार दी। सिंगरौली में ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया आदिवासी भाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा। तो शराब माफिया हो, भू माफिया हो और शिक्षा माफिया हो, अवैध उत्खनन का मामला, रेत माफिया, तो हर तरीके से कानून का राज खत्म हो चुका है। हर तरीके से जंगल राज इस प्रदेश में व्याप्त है। और जहाँ तक दलित और आदिवासियों की बात है तो बहुत दयनीय स्थिति में दलित और आदिवासी है। क्या लग रहा है एक विशेष टारगेट दलित वर्ग को बनाया जा रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो संविधान में दलितों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो हक अधिकार दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन हक अधिकारों को खत्म करना चाहती है। ग्वालियर में कई थाने से ऐसी खबरें आ रही हैं जहाँ पे दलित महिला को थप्पड़ मार दिया जाता है। देखिए, कितनी निंदनीय घटना है। हमारे सभी नेताओं ने विरोध किया, विधायक जी ने, अध्यक्ष जी ने, कि एक महिला फरियाद लेके थाने जाती है और टीआई उसको लात मार देता है। ये वीडियो हमने भी देखा है। ऐसी निंदनीय घटना जो पूरे प्रदेश को शर्मसार करती है। एक तरफ भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब एक बेटी न्याय के लिए थाने जाती है तो थानेदार किस तरीके से लात मारकर अपमान करने का काम करता है। तो ये सब लोग देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, हर मुद्दे की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हर उस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे जो जनता से जुड़ा हुआ। आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से अराजकता का माहौल है, कानून का राज खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमारी बच्चियों के साथ दुराचार, महिलाओं के साथ दुराचार और नौजवानों को नशे के कारोबार में धकेला जा रहा है। नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। आज सरकार को जो काम करना चाहिए सरकार वो काम नहीं कर रही, और जो काम पंडितों का है, पूजा करना, अर्चना करना, वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और इससे पूरे प्रदेश में जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कानून से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय से लोग वंचित हैं, उपेक्षित हैं। गरीब बेसहारा वर्ग आज अपने आस लगाए आसमान की तरफ टकटकी देख रहा है, लेकिन उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और इसके खिलाफ आज अनुसूचित जाति हमारा विभाग है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आए हुए हैं, उनके नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। और धरने में ये मांग की जा रही है कि जो अत्याचार अन्याय बंद नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी ईंट से ही बजाएगी। देखा गया शहर में शराब माफियाओं के जो हौसले बुलंद है, खुले में शराब पूरे प्रदेश, शहर में क्या पूरे प्रदेश में शराब माफियों के हौसले बुलंद हैं। शराब माफियों के चक्कर में तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नतमस्तक होकर इस्तीफा देने की तक की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार शराब माफियों को संरक्षण दे रही है। जाति के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष अहिरवार जी आए हुए हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, हमारे शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी हैं, आदरणीय लोकप्रिय विधायक सतीश सिकरवार जी हैं, यहाँ सभी मौजूद हैं। हमारे बड़े भाई विनोद जैन जी हैं, आदरणीय हमारे राय साहब हैं, सरमन जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कांग्रेस के सभी लोग एकजुट हैं। जब भी अनुसूचित जाति के साथ कोई अन्याय अत्याचार होगा, कांग्रेस इसी तरह रोडों पर आकर उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम
अनुसूचित जाति के साथ हैं, ओबीसी के साथ हैं, आदिवासी समाज के साथ हैं। सबसे ज़्यादा जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज के साथ हो रहा है। आपको सब मालूम है, अभी ये इस तरह जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जनता की तरफ, किसानों की तरफ, अनुसूचित जाति की तरफ, किसी की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। आप देख रहे हो कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितने अपहरण हो रहे हैं। ये बात कोई आपसे छुपी नहीं है और मीडिया के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचती है। जब आप विरोध करते हैं तो आप भी मुकदमे डाले जा रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का आपको मालूम है तरीका क्या है। जब भी कोई जनता की आवाज़ उठाता है उसे दबाने की कोशिश की जाती है, झूठे केसों में फंसाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीब मजदूर किसान अनुसूचित जाति की कोई आवाज़ ना उठाए, आवाज़ उठाई जाएगी उसकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। नशा भी जो है चरम पर है, नशे का कारोबार। निश्चित तौर पर ये सवाल मैंने विधानसभा में भी उठाया सदन में कि शराब हमारे ग्रामीण विधानसभा में सिर्फ बेची नहीं परोसी जा रही है। इस पर कोई अंकुश नहीं लगा है, नहीं अपराधों पर कोई अंकुश लगा है। आप देख रहे हो पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है मध्य प्रदेश में। और चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, सबके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। इस पर मेरे ख्याल से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस का संज्ञान लेगी, कांग्रेस का संज्ञान लेने वाली है। कांग्रेस का काम है जब भी किसी के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो सड़क से और संसद तक कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ेगी। सर, प्रदेश में जिस तरीके से थाने में दलित वर्ग कोई जाता है उसके पास अत्याचार होता है, उसके लिए जाता है। उसके लिए ही तो आज रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ अन्याय होगा तो कांग्रेस न्याय दिलाने का काम करेगी, उनकी लड़ाई लड़ेगी। इतनी जरूरत बहुत ज़्यादा होती है कि थाने में अगर इंसाफ ना मिल सके, थाने में अगर प्रशासन उसको मार नहीं। आज के समय को देखकर ये लग रहा है कि पूरी तरह से जंगल राज है। देश जब आज़ाद हुआ था उस समय लगा था देश आज़ाद हो गया, पर आज का जो समय देखते हैं तो मानता हूँ कि मैं आज़ाद